नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयेरियाणम् इडमो उबझायाणम् इडमो लोए सब्बे साभूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही थी 16 कारण के वात्सल्य अंग की। अच्छा, और तुम तो कह रहे थे वो पूरा करो। अब इसको कर देते हैं पूरा। वो तो ब्रह्मचर्य तो अपन 1 हफ्ते चला देंगे, कोई सी बड़ी बात। और वह चारों मंत्री की दुष्टता देखकर वह राजा श्री वर्मा इतना कुपित हो गया, क्योंकि सुसागर मुनिराज के ऊपर जब उन्होंने तलवारों को खींच लिया और तलवार खींच करके जब मारने लगे तो वहां के यक्ष ने, क्षेत्रपाल कहो, यक्ष कहो, कोई देवता कहो, उस देवता ने कहा कि अरे तुम एक निर्ग्रंथ मुनिराज के ऊपर इतनी कसाएं, तुम्हारी इतनी कसाएं कि जो साधु संत प्राणी मात्र के प्रति प्रेम व वात्सल्य रखते हैं,
प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखते हैं और तुम उनके ऊपर तलवार का वार कर रहे हो, तो उस यक्ष ने एक क्षण के अंदर पलक झपकते ही उन्हें कीलित कर दिया। इन्हें कीलित का मतलब है उन्हें निर्जीव कर दिया। मात्र वह एक इंसान का रूप के रूप में खड़े रहे। और जब राजा ने यह दृश्य देखा तो राजा के अंदर एक बड़ी वेदना और तड़फन हुई। राजा ने उन दुष्ट मंत्रियों के लिए, जब पूज्य मुनिराज के निवेदन पर उन दुष्ट मंत्रियों को वो तो तत्काल मौत के घाट उतारना चाह रहा था, मगर बड़े वात्सल्य प्रेमी करुणा के धनी जो होते हैं वो स्वयं कष्ट सह लेते हैं मगर दूसरों को कष्ट में नहीं डालते। हमारे पूज्य शांति सागर जी महाराज की भी बात यही आती है कि राजा खेड़ा, आगरा के पास में एक राजा खेड़ा करके एक स्थान है, और एक छिद्दी नाम का एक व्यक्ति पूज्यवर ने पूरे संघ को उस दिन अंतिम सामायिक करने के लिए बिठाया और स्वयं दरवाजे के ऊपर सामायिक पर बैठ गए। और वो छिद्दी व्यक्ति तलवारें लेकर बहुत सारे लोगों के साथ में पूज्य मुनिवर को मारने के लिए आ गया। मगर शांति सागर जी महाराज तो अपने ध्यान में लीन थे। लोगों में हंगामा चल गया, पता चल गया, लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, वह भाग गया। मगर जो भी उस समय की अधिकारी वर्ग था, प्रशासन था, उन्होंने उसे पकड़ लिया। और पूज्यवर ने प्रातःकाल जब कलेक्टर, एसपी जो भी थे वो पूज्यवर के पास आए और कहा, महाराज आप निश्चिंत रहे, उनने हम सारे असामाजिक तत्वों को हमने पकड़ लिया है। लोगों ने कहा कि महाराज कह रहे मैं आहार को नहीं उठूंगा। अधिकारी प्रशासन कहता है कि क्यों, कोई डरने की बात नहीं है, कोई डर नहीं है, हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। महाराज कहते सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुमने उसे अरेस्ट कर लिया है, अगर तुम उसे फ्री छोड़ दो तो मैं आहार को उठूंगा, और अगर तुम उसे बंदी बनाकर के रखोगे तो मैं आहार को नहीं उठूंगा। देखना कितना वात्सल्य, अभी 60-70 साल पुरानी बात। और जैसे ही उस सिद्धि को छोड़ा, वह सीधा वहां जेल से भागता हुआ पूज्यवर के चरणों में लौट गया। बोले महाराज मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने करुणावान हो, इतने दयावान हो कि तुम अपने दुश्मन के लिए भी माफ करते हो, कि जो तुम्हारी हत्या करने के लिए तलवार उठा ले और तुम उसे क्षमा करते हो, तुम उसके प्रति इतना वात्सल्य रखते हो, इतना प्रेम रखते हो कि तुम स्वयं आहार छोड़ रहे हो उसके लिए। गजब गजब। और कहा कि महाराज आज के बाद मैं कभी भी किसी साधु संतों को नहीं सताऊंगा, कभी अत्याचार और अनीति किसी भी प्राणी के ऊपर नहीं करूंगा। पूज्यवर ने बड़ा वात्सल्य भरा हुआ आशीर्वाद उसे दिया और समय पर आहारचर्या को उठे। फिर तो वो चतुर्थ काल की बात थी, मगर मुनिराज ने तो राजा को मना किया। मगर राजा कहता है कि साधु संत आपका कार्य तो मना करना ही होता है, मगर राजा को अपराधी का दंड देना भी अनिवार्य होता है। अगर दंड नहीं दिया जाए तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे। चाणक्य ने क्या किया?
चाणक्य जब जंगल में घूम रहा था और उसके पैर में एक कांटा लग गया। चाणक्य कहता है आज एक कांटा लगा है, कल दूसरा कांटा लगेगा, परसों तीसरा कांटा लगेगा, और ऐसे कांटे लगते लगते मेरे पैर छलनी हो जाएंगे। नहीं, मैं कांटा ही नहीं रहने दूंगा। और उसने हंसिया लेकर के उस जंगल के सारे काटना शुरू कर दिए, सारे कांटे काटना शुरू कर दिए, जड़ मूल से उन कांटों को मिटाना शुरू कर दिया। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उनकी जब यह स्थिति को देखकर लोगों ने जाना कि यह व्यक्ति जिससे एक बार नाराज हो जाए उसके जीवन को जड़मूल से नष्ट कर सकता है। कथा दूसरी है और उसके सहयोगी बने, मगर चाणक्य की जैन दर्शन में चाणक्य मुनि बने। उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई मुनि अवस्था में। वो चर्चा अपन कभी और सुनेंगे। अभी यहां एक वात्सल्य की बात थी और राजा ने कानून और नियम के अनुसार उन चारों मंत्रियों को राज्य से निकाला दे दिया। अपन ने शायद यहीं छोड़ा था और आगे पहुंच गए थे, मंत्री बन गए थे वहां हस्तिनापुर में। हाँ, हम समझ गए। और ये मंत्री चारों चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच गए और राजा पद्म का दुश्मन, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं फटाफट, और दुश्मन राजा को बंदी बनाकर इनके चरणों में डाल दिया। तो इन्होंने उन्हें एक वर घोषित किया कि तुम्हें जो चाहिए इनाम, वो इनाम घोषित कर दिया। वो चारों को अपने राज्य में मंत्री बना लिया और मंत्री ये चारों बन गए। और ये पूज्यवर उज्जैनी नगरी से अकंपनाचार्य महाराज अपने 700 मुनियों सहित हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम था कि वह दुष्ट मंत्री हस्तिनापुर की ओर गए। वो पहले निकल गए थे, मुनिराज बाद में निकले। और जब इन मंत्रियों ने देखा कि ये पब्लिक कहां जा रही है, तो पता चला कि उद्यान में वही अकंपनाचार्य मुनि 700 यहां आकर के विराजित हो गए। तब बलि, नुमुची, प्रहलाद, बृहस्पति कहता है कि मौका है, इनसे बदला लेने का मौका है, और अपने पास वरदान रखा हुआ है। बात यहां चली थी कि अनजान व्यक्तियों को कभी मुंह मांगा वरदान नहीं देना चाहिए, स्त्री को कभी वरदान नहीं देना चाहिए, बालक को कभी वरदान नहीं देना चाहिए, बालिका को कभी वरदान नहीं देना चाहिए। देने का निषेध नहीं है, मगर बिना सोचे समझे संपूर्ण वरदान नहीं देना चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जिन जिन ने ऐसा कहा उनका जीवन का अंत बहुत बुरा हुआ और वो पछताए। इसलिए नीतिकारों ने नीतियां लिखी, किन्नर को भी कभी वरदान नहीं देना चाहिए। किमिच्छ, किन्नर को तो जितनी जल्दी निपटा देना चाहिए, उनको रोकना ही नहीं चाहिए। उनको मुंह लगाना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उसी प्रकार बालक, बालिकाएं, महिलाएं, अनजान व्यक्ति, कई बार अपन अनजान व्यक्तियों से इतने ज्यादा मुंह लग जाते हैं और जब अंत में पता चलता है कि बदनामी ही हाथ लग रही है,
बदनामी सबसे बुरी चीज होती है। आदमी का वध हो जाए, एक बार मर जाएगा, मगर ये बदनामी जिंदगी भर मारती है, जिंदगी भर मारती है। आप देख लो, जब आदमी वो दिखेगा उसकी चर्चा चलेगी। हमने बताया था एक बार कि अजमेर में एक चोर बनिए की दुकान है, केसरगंज के उस तरफ है ना। हाँ, चोर बनिए की दुकान है, किराने की दुकान है, खूब दुकान चलती है बम्फर, मगर उसकी दुकान में बोर्ड ही लगा है चोर बनिए की दुकान। अब बोलो आप, अब उसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने कभी चोरी की होगी। तो ऐसे आदमी बद से बदनाम बुरा हो जाता है। एक शक्कर चोर है चंदेरी अंधेरी या ललितपुर में कहीं पर, उसके बेटे बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर अच्छी पोस्टों पर हैं, मगर जब उसका नाम आता है तो वो शक्कर चोर के नाम से ही जाना जाता है। उसकी दान राशि आएगी, लोग पूछे किसकी, तो वो शक्कर चोर, कोष्टक में लिखा ही जाएगा शक्कर चोर। अब बोलो आप क्या करें। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाते हैं कि उनके बाप दादा कोई गलती करते हैं, उस गलती को उनके बेटे पोते परपोते तक भोगते रहते हैं। कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ऐसे हर नगर में ही प्राय मिल जाते हैं। एक जूता वाला है ललितपुर में, अब उसके बिजनेस कब का बंद कर दिया जूते का, मगर अभी भी वो जूते वाले के नाम से ही जाना जाता है। महाराज ने कहा कि जिसकी दुकान में जूते बिकते हैं उससे मैं आहार नहीं लूंगा, तो उसने जूते का बिजनेस बंद किया, मगर वो आज भी जूते वाले के नाम से जाना जाता है। तो आदमी एक बार बदनाम हो जाए, फिर उसे वो इज्जत मिलना बहुत मुश्किल होता है। कितना भी पैसा बढ़ जाए उसके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे उसी नाम से जानते हैं, अगर उनको उसका सही नाम बताओ तो वो नहीं पहचानेंगे, मगर वो कोड वर्ड बताओ तो वो फोन एक सेकंड नहीं लगेगा, वो पहचान जाएंगे। तो दुनिया में बद से बदनाम बुरा है। हत्या आदमी की हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना तो सबको है ही। मगर ये जो बदनामी हाथ लगती है, जो बदनामी हाथ लगती है, ये है खतरनाक। अगर ये बदनामी से आदमी बच गया, चाहे वो कितना भी मध्यम वर्गीय रहे, कम अमीर रहे, मगर शान से जिंदगी जीता है, स्वाभिमान के साथ जीता है। और राजा ने यहां गलती कर दी, राजा पद्म ने उन चारों मंत्रियों को बिना सोचे समझे किमिक्ष दान दे दिया, और इन्होंने अपना किमिक्ष दान मांगा जब पूज्यवर उद्यान में चातुर्मास की स्थापना कर चुके, चातुर्मास की स्थापना कर चुके। और इन्होंने कहा कि राजन, आपने जो हमें वर दिया था वो मुझे चाहिए। हां हां लो, क्या मांगेगा, क्या मांगेगा, उसने सोचा। मगर छली आदमी, दुर्जन आदमी कुछ भी मांग सकता है, जान भी मांग सकता है, जान भी मांग सकता है। और उन्होंने 7 दिन के लिए राज्य मांगा कि 1 हफ्ते के लिए हमें राज्य दिया जाए, और जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक आप वनवास में रहें, इन्हें रानियों के पास रहें, आप किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम राज्य में जो चाहें वो करेंगे। मगर राजा पद्म को कहां मालूम था कि जिस पद को मेरे पिता ने धारण किया है, जिस पद को मेरे भाई विष्णु कुमार ने धारण किया है, उन पद के धारी पूज्यवरों के लिए, उन पूज्यवरों के लिए ये अत्याचार व नीति करेंगे।
ये उनका विनाश करेंगे। और वह तो वनवास में चला गया और इन्होंने प्लानिंग बनाई कि जहां मुनिराज बैठे हुए थे 700 मुनिराज, चारों तरफ उसके खाई खुदवा दी। गड्ढा जैसे आप नींव खुदवाते हैं ना, ऐसी नींव खुदवा दी और नींव खुदा करके उसमें मरे हुए जानवर, मोटरों के, गाड़ियों के टायर, रबर, जूते, चप्पल, अनेक अनेक हिंसक चीजें, चर्बी पूरे चारों तरफ फैला दी और आग लगा दी। घास ने तेल डाल दिया और जिंदा जानवर भी वहां डाल रहे हैं। पूज्य मुनिवर उस दुर्गंध से उनकी नासिका क्षुभित होने लगी। फिर भी 700 अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के अंदर उन दुष्ट व्यक्तियों के प्रति रंच मात्र भी कोई द्वेष भाव नहीं जागा, कोई उनका विनाश करने का परिणाम नहीं जागा। और ऐसी ऐसी शक्ति संपन्न थे वो, ऐसी ऐसी विद्या संपन्न थे, ऐसी जो हमने अभी रक्षाबंधन के दिन तुम्हें विधियां बताई थी और उसके पहले पूरी विधियों का वर्णन बताया था। ऐसी विष मारण विधि, दृष्टि विष, अगर एक तिरछी नजर कर दें तो भस्म हो जाए आदमी। ऐसी विधियों से संपन्न पूज्य मुनिराज, अलौकिक शक्ति के धनी, एक आकाश में आंख उठा ले तो बारिश, ऐसी बारिश हो जाए कि आग का नामो निशान न बचे। मगर सच्चा दिगंबर साधु कभी भी अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करता। पूज्य में एक घटना सुनाते हैं मुनिश्री कि एक छोटा बच्चा आया, उसकी मां लेकर के आई उसको और बोले महाराज जी इसको 3-4 दिन से बुखार है। महाराज ने कहा क्यों बुखार है? बोले हाँ। तो महाराज ने उसको ऐसे पिछी लगा दी, उसका बुखार ठीक हो गया मान लो। अब कुछ दिन पहले बाद महाराज को बुखार हुआ तो वो बच्चा ने कहा महाराज जी आपको बुखार है? बोले हाँ बेटा थोड़ा बुखार आ गया है। तो बोले महाराज जी आपके पास तो दवाई है ना इसकी? महाराज ने कहा मेरे पास कौन सी दवाई है? अभी देखो 15-20 दिन पहले जब मुझे बुखार आया था तो आपने पिछी लगाई थी तो मेरा बुखार ठीक हो गया था ना। अब आप भी अपने ऊपर पिछी लगा लो तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो महाराज कभी भी अपने ऊपर कभी कोई प्रयोग नहीं करते और प्रभावकारी भी नहीं होता। मास्टर का बेटा मास्टर खुद घर में पढ़ाए तो पढ़ता नहीं है, डॉक्टर अपने बेटे का कभी इलाज करता नहीं है, वकील अपना केस स्वयं कभी लड़ता नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं होता। और वह जब इस प्रकार का घोर उपसर्ग कर रहे थे और बड़ा आनंद मना रहे थे, किमिच्छ दान बांट रहे थे लोगों को, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ। उसी समय मिथिला नगरी की पहाड़ी के ऊपर सुसागर जी महाराज बैठे हुए थे। उनकी नजर आकाश के ऊपर गई और उन्होंने देखा कि श्रवण नक्षत्र जो है वो कांप रहा है। वो कांप रहा है सावन के महीने में। महाराज ज्योतिष का ज्ञान रखते थे
उन्होंने कहा ये श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, यानी जरूर किसी संतों के ऊपर संकट है। अब उनके मुंह से निकला हाँ हाँ। तो वहीं पास में एक पुष्पदंत नाम के एक क्षुल्लक जी बैठे थे, क्योंकि क्षुल्लक तो साम दाम दंड भेद की सब नीतियां जानता है। अब वो सब कुछ कर सकता है, फाम फू फट सब कर सकता है। और वो क्षुल्लक जी विद्याधर थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके मुंह से रात्रि में हाँ निकला, हाय श्वास। दिगंबर साधु तो मरते दम तक हाय श्वास नहीं निकालता, फिर आपके मुख से ही हाय श्वास क्यों? क्यों? तब मुनिराज कभी रात्रि में बोलते नहीं, मगर उन्होंने कहा अनर्थ हो गया। 700 मुनियों को अकंपनाचार आदि मुनिराजों को जिंदा जलाया जा रहा है हसनापुर के अंदर। क्षुल्लक जी कहते हैं महाराज इसका उपाय बताइए। आपके पास उपाय है? बोले नहीं, मेरे पास उपाय नहीं है। फिर किसके पास उपाय है? बोले विष्णु कुमार मुनिराज के ऊपर उपाय है, उनके पास विक्रिया विधि प्राप्त है। महाराज ये पक्का है? हां। और क्षुल्लक जी अपनी विद्या के बल पर मिथिला नगरी की पहाड़ी से उड़ करके विष्णु कुमार मुनिराज के पास आ गए। और विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में लीन थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं, सच्चे मुनिराज को कभी कुछ पता ही नहीं होता कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं, कुछ पता नहीं होता। बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उन सेठों को कुछ पता नहीं होता, उनके सीईओ को सब मालूम होता है कि हमारे पास क्या है। सेठ तो बस दान बोलते रहते हैं और सीए को कह देते हैं भाई इतना पैसा वहां भिजवा देना, वहां भिजवा देना, और उन्हें खुद पता नहीं रहता। जब हम किशनगढ़ चतुर्मास कर रहे थे तो कोई बात चली तो सुरेश कहता मैं तो मजदूर हूं, भाई साहब सेठ हैं, भाई साहब तो दान बोल करके आते हैं और मैं चुकाता रहता हूं। मेरा काम चुकाना है और भाई साहब का काम बोलना है। कभी नहीं पूछता मैं, तो बस वो इतने ही कह देते हैं वहां इतना भेजना है जी, खत्म। तो जो बड़ा सेठ होता है उसको कुछ पता नहीं रहता, नीचे के छोटे लोगों को पता हो वो एक अलग चीज है। और क्षुल्लक जी ने कहा महाराज इस समय मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप उठो, आप उठो। महाराज तो ध्यान में लीन थे। जब क्षुल्लक जी ने देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहे, और क्षुल्लक जी ने पकड़ करके हिला दिया खूब जम के। महाराज की आंख खुली। महाराज ने कहा क्या बात? अरे बोले आप ध्यान में बैठे हो, यहां 700 मुनियों को जिंदा जलाया जा रहा है। महाराज कहते अच्छा कहां पर? बोले हसनापुर के अंदर। स्मरण आया वही हसनापुर जहां का राजा पद्म है। हां। महाराज पुनः ध्यान में बैठने लगे उसकी शांति के लिए, मगर क्षुल्लक जी कहते हैं शांति से बैठने नहीं दूंगा मैं। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? आपके पास विक्रिया रिद्धि है, आप अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा महाभारत में संजय दृष्टि
वो संजय पहले छोटा रहता है फिर एकदम लंबा हो जाता है। नहीं देखा कि मैंने तेरे कारण ही वो उदाहरण दिया। इन्हें खूब बड़ा शरीर बना लेते हैं, वो विक्रिया वृद्धि कहलाती है, और छोटा सा बना लेते हैं बिल्कुल मच्छर मिक्कू जैसे, मिक्कू से भी छोटा मुनिराज बना सकते हैं, स्वर्गीय देवता बना सकते हैं। तो ऐसे वह सूक्ष्म शरीर भी बना लेते हैं और विशाल शरीर भी बना लेते हैं। तो महाराज ने कहा कि भाई ये शक्ति मेरे पास नहीं है। उसने कहा नहीं है। और महाराज ने अपना हाथ उठा करके जैसे ही आगे बढ़ाया तो मानसोत्तर पर्वत तक चला गया। उसके आगे कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता। मानसोत्तर पर्वत का मतलब है कि उस पर्वत के आगे कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता। मनुष्य के शरीर का कोई भी अंग उपांग भी नहीं जा सकता। यहां तक कि भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब उनके केश रुंच भले सौदर्य इंद्र रत्न की मंजूषा में ले जाता है, और जब वह उन्हें क्षीर सागर में छोड़ता है तो वो उड़ करके मानसोत्तर पर्वत के अंदर ही आ जाते हैं। केवल देवता ही वहां जा सकते हैं, मनुष्यों का कोई भी अंग उपांग नहीं जा सकता। तो उन्होंने समझ लिया कि ये विक्रिया विधि मेरे पास है। और पूजवन ने अपने शरीर को छोटा किया। आचार्यों के दो मत मिलते हैं। एक मत मिलता है कि उन्होंने बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया। रत्नकंडक श्रावकाचार्य में प्रभाचंद महाराज ने जो वात्सल्य अंग के ऊपर जो टीका लिखी, कहानी लिखी, उसमें उन्होंने बटुक ब्रह्मचारी का भेष बनवाया। और आचार्यों ने उसी मुनि अवस्था में वो आए, मगर उन्होंने अपनी विक्रिया से ऐसा रूप बनाया जहां बलि लोगों को किमिच्छ दान बांट रहा था। और जब विष्णु कुमार जी ने देखा तो वो भी पहुंच गए और उन्होंने कहा आओ बटुक ब्रह्मचारी आओ। बटुक यानी छोटा। क्या चाहते हो? क्या तुम दे सकोगे जो मैं मांगता हूं? हां, मुझे 3 डग जमीन चाहिए। 3 डग जमीन। सारे चारों मंत्री और उनके चमचे आदि सारे हंसने लगे और कहते हैं ये भी पागल ही है। अरे जहां सब कुछ दिया जा रहा हो वहां 3 डग जमीन मांगेगा? ये तो सो भी नहीं पाएगा 3 डग जमीन पर। 3 डग जमीन पर सो ही नहीं पाएगा। मगर विष्णु कुमार जी ने कहा कि जलांजलि दो, क्योंकि वो तो ब्राह्मण का भेष उनको दिख रहा था। जलांजलि, क्योंकि वैष्णव लोगों में जल की प्रतिज्ञा बहुत बड़ी प्रतिज्ञा होती है। और उन्होंने जलांजलि दी और कहा कि मैं तुम्हें 3 डग जमीन देता हूं। पूज्य विष्णु कुमार ने अपने शरीर को इतना लंबा किया कि एक पैर तो मानसोत्तर पर्वत, दूसरा पैर सुमेरु पर्वत, 2 पैर में पूरा 2.5 दीप नप गया। अब कहते हैं बोल तीसरा पैर कहां रखूं? वो तो आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए कि ये क्या तमाशा पाल लिया हमने। और अगर प्रतिज्ञा भंग करते हैं तो व्रत भंगी सो महाभंगी। भंगी जानते हैं ना कौन होता है? भंगी वो कहलाता है जो गंदगी साफ करता है। तो जो व्रत को भंग कर दे वो महाभंगी माना जाता है।
अब तो वह चारों की चार पूज्य मुनिराज के चरणों में लेट गए, उनके चरण पकड़ लिए। तब पूज्य ने अपना पैर का अंगूठा उस बाली के मस्तक पर रखा, वो तिलमिलाने लगा बिन पानी की मछली के समान, और कहा, बोल दुष्ट, तूने ये अत्याचार क्यों किया? जा, कैसे भी ये 5 मिनट के अंदर ये अत्याचार समाप्त होना चाहिए। तूने 700 मुनियों को जिंदा जला दिया। अरे तूने मुनियों की शक्तियों को भी जाना नहीं? मुनियों की शक्तियों को तुमने जाना नहीं? और वह चरणों में गिरा। तत्काल सारी आग, सारा उपद्रव हटाया गया। मुनिराज 7 दिन हो चुके थे और मुनिराज उस दुर्गंध के कारण कई मुनिराज मूर्छित हो गए थे, चक्कर खा के गिर गए थे, कुछ गिरते जा रहे थे और कुछ अभी भी ध्यान में बैठे थे। जब विष्णु कुमार ने उसके पहले राजा पद्म को फटकारा कि तू भूल गया, तेरे कुल परंपरा से दिगंबर साधु होते आए हैं और तुझे इसका ज्ञान नहीं कि तूने ये उपद्रव तेरे जीते जी हो रहा है। अरे वचन दे दिया था तो दे दिया था, उससे क्या फर्क पड़ता था? किसी दूसरे राजा से आक्रमण करा देता इनके ऊपर। मगर तू राग रंग में, रंगीलेपन में इतना मस्त हो गया कि तुझे बाहर पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। और मुनिराज की फटकार जब पद्म को पड़ी और मुनिराज फिर वहां गए और सारे मुनिराजों को शहर में लेकर के आए, उनकी वैयावृत्ति की, जैसे भी बना उनको स्वस्थ किया। श्रावकों को आदेश दिए कि देखो मुनिराज के गले रुंध गए हैं, उनसे ग्रास गुटके नहीं जाएंगे तुम्हारी मोटी मोटी रोटियों के। उनके लिए तो तुम्हें सिमैया की खीर बनाना पड़ेगी, बिया की खीर, क्योंकि गला रुंध गया है धुआं के कारण। मस्तक में भी धुआं भर गया, नाक में भी धुआं भर गया, पेट में भी धुआं भर गया। तो कम से कम वो 7 दिन से भूखे हैं, आहार नहीं हुआ, वो तो ध्यान में लीन है। मगर तुम श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है साधु की वैयावृत्ति, कि उसे क्या आवश्यक है ये उसे देना। तब श्रावकों ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया और सारे श्रावकों ने पड़गाहन किया। पड़गाहन करके 700 मुनिराज थे, अकंपनाचार्य आदि मिलाकर 701 और विष्णु कुमार मिला लो 702। सारे मुनिराजों का आहार हुआ। श्रावक जिनके चौके खाली थे वो आ गए, बोले महाराज हमारे यहाँ तो कोई महाराज ही नहीं आए। अच्छा, जिनके यहाँ महाराज गए हैं वो श्रावक इनके घरों में भोजन करने चले जाओ। तो और भी खाली है महाराज। हाँ, तो फिर जी करके आए तो फिर इनको तुम ले जाओ, ले जाओ। एक भी चौका ऐसा ना बचे जिसके घर में कोई ना कोई अतिथि न जाए। फिर महाराज ने दोपहर को उपदेश दिया, अरे श्रावकों, तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। तुम्हें मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था। अरे मंत्री राजा को कौन चुनता है? पब्लिक ही चुनती है। हंगामा मचा देते, गदर मचा देते।
तुम्हारी कैसी ये निबोड़ी आंखें, तुम्हारे कैसे हाथ, कैसे पांव, वो कैसे कान की तुम इनसे सुनते रहे, देखते रहे, और 700 मुनि चलते रहे। धिक्कार, धिक्कार। और फिर पूज्यवर ने संकल्प कराया, धागे मंगवाए, कच्चे धागे, और कहा कि मेरी साक्षी में, इन 700 मुनियों की साक्षी में संकल्प करो कि कभी देव सास गुरु के जीवन में कभी संकट आएगा तो हम अपने प्राणों की आहुति देकर के इनकी रक्षा करेंगे। हमें मरना पड़े तो हम 100 बार मरेंगे, मगर अपनी आंखों के देखते देखते कभी किसी दिगंबर सच्चे मुनिराज को मरने नहीं देंगे। और संकल्प किया। सारे लोगों ने एक दूसरे के लिए धागा बांधा। मां ने बेटी को बांधा, बेटी ने मां को बांधा, पिता ने पुत्र को बांधा, पुत्र ने पिता को बांधा, पत्नी ने पति को बांधा, पति ने पत्नी को बांधा। यानी एक भी व्यक्ति दुनिया में उस समय हसनापुर के अंदर ना रहा। और दुनिया में ही समझो, सारी दुनिया के अंदर इस सलोना पर्व, रक्षाबंधन पर्व, वात्सल्य पर्व के नाम से सारी दुनिया में विख्यात हुआ। और यह पूज्यवर विष्णु कुमार मुनिराज ने इस पर्व को जीवित किया। मतलब जीवित क्या है, चलाया। ये यहां वहां जो बच्चों की किताबों में कहानियां आती हैं कि एक लड़की थी, उसका कोई भाई नहीं था, घुड़सवार एक जा रहा था, वो रास्ते में रो रही थी, उस घुड़सवार को उसने राखी बांध दी तो ये रक्षाबंधन पर्व चल गया। एक आता है हिमायू, हिमायू की भी चर्चा आती है, मगर ये सब बहुत बात की हैं। इस पे अपन, और आपका समय हो रहा है तो इसकी चर्चा अपन और कर लेंगे रक्षाबंधन के संबंध में। तो इधर सारी दुनिया के अंदर ये रक्षाबंधन पर्व दिगंबर जैन धर्म के कारण मनाया जाता है। हमारे अकंपनाचार आदि जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, उस उपसर्ग का निवारण करने के लिए जो पूज्यवर ने अपना भेष बदला, रूप बदला, और रूप बदल करके उन चारों मंत्रियों को जलील किया, और जलील करने के बाद उन्हें संबोधन दिया। और चारों ने मुनिराज की महिमा और शक्ति को देखकर अपनी गलती का एहसास किया। सबसे बड़ा व्यक्ति वही माना जाता है जो अपनी गलती का एहसास कर लेता है। तभी अभी पूज्यवर ने क्षमावाणी के बारे में बताया। अपन भी कभी भी मना लेंगे क्षमावाणी। क्षमावाणी का कोई दिन फिक्स नहीं होता है, किसी भी क्षण क्षमावाणी मनाई जा सकती है। हम वाणी नहीं मनाएंगे, अपन कुछ अलग ढंग से मनाने का प्रयास करेंगे। तो ये, और वहां उन चारों मंत्रियों को पूज्यवर ने संबोधन दिया, सम्यक दर्शन उनकी आत्मा में प्रकट कराया गया, और उन्होंने जैन दर्शन के ऊपर आस्था विश्वास धारण किया। और चारों मंत्री प्रजा सहित पूज्यवर की जय जयकार की, और पूज्यवर विष्णु कुमार मुनिराज अकंपनाचार्य आदि मुनिराज के साथ रहकर कुछ दिन वहां रहकर तत्व चर्चाएं की, क्योंकि मुनिराज के स्वास्थ्य तो सबके बिगड़ गए थे। तो यहां विष्णु कुमार मुनिराज प्रतिदिन उपदेश दिया करते थे।
क्योंकि उपदेश के माध्यम से धर्म के संस्कार जीवित होते हैं। इसलिए स्वाध्याय में धर्मोपदेश एक भेद रखा, और इस धर्मोपदेश के माध्यम से कौन सा व्यक्ति कब अपने जीवन में सदमार्ग पर लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता बंधुओं। एक अभी हत्या करने वाला व्यक्ति कहो एक क्षण में चरणों में नतमस्तक हो जाए, उसकी कसाई ऐसे गायब हो जाए, ऐसे गायब हो जाए कि अपन सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति इतना कसाई है। अंजन चोर जैसा व्यक्ति, अंजन चोर जैसा व्यक्ति एक क्षण नहीं लगा और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इधर कपड़े उतारे, केस लुंज किया और पूज पर गुरु पर सोच रहे मैं इसे संस्कारित करके संबोधन करूंगा कि देख भाई अब तू मुनि बन गया, अब चोरी मत करना, अब तू बेश्या गमन मत करना, शिकार मत खेलना, लूटपाट गुंडागर्दी मत करना। इतना वो सोच रहे हैं कि मैं इसे समझाऊंगा, और इतनी देर में तो वो 5000 धनुष ऊपर चले गए, 5000 धनुष ऊपर चले गए। तो जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। बस एक बार अंदर कीस अपनी गलती का एहसास, और ये एहसास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे अंदर क्रोध की बू आती रहेगी, अहंकार की दुर्गंध आती रहेगी, छल कपट की सड़ांध जब तक आती रहेगी, और लोभ की तृष्णा जब तक हमें नागिन डसती रहेगी, जब तक हमें कभी फीलिंग नहीं हो पाएगी बंधुओं। हम कितने भी जिनालय के अंदर 24 घंटे रह जाएं, साधु संतों की संगति कर लें, जब तक ये अंदर से परिणाम हमारे अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे, गलती समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तुम कितनी क्षमा वाणी मना लो क्या फर्क पड़ता है, कितने दशनाक्षण पर मना लो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कर लो। मगर कसाई एक ऐसी चीज होती है कि आदमी या तो टूट जाता है या सामने वाले को तोड़ देता है। मगर सामने वाला टूटे या ना टूटे, मगर तुम जरूर अंदर से अकेले में टूटे हुए महसूस होते हो। तुम भले बाहर निकल करके अपनी खूब हेकड़ियां दिखाओ, तुम बाहर निकल करके अपने आप को बहुत होशियार समझो, मगर मैंने इन सब चीजों के बहुत गहराई से अनुभव किए। साइकोलॉजी को भी जब मैंने पढ़ा तो हमने देखा कि साइकोलॉजी वाला भी यही कहता है कि ये आदमी ऊपर से तो इतना बना रहता है, मगर जब अंदर इसके डीप उतरता है आदमी, तो ये अंदर से टूटा टूटा लगता है, टूटा टूटा लगता है। आज भले सीबीआई खोज कर रही है और वो बड़ी हेकड़ी से जवाब दे रही है, मगर अंदर से कितनी टूटी है उसकी शकल बताती है। हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो? फेस ऑफ द हार्ट, आपका चेहरा आपका हार्ट है, यानी आपके अंदर की तस्वीर आपका चेहरा है। भले हम उसे कितना भी लीप पोत करके छुपाने का प्रयास करें, मगर नीति और न्याय कहता है साफ झलकता है, बस चेहरा पढ़ने वाला चाहिए। इसीलिए तो ये कहावत बन गई, आप लिखें और खुदा वांचे। आप लिखें और खुदा वांचे, यानी आप खुद कम करते हैं अपनी गलतियां, अब उनको पढ़ता है कौन? दूसरा। उनको समझता है कौन? दूसरा। अब तुम कितना छुपाओगे? वो तो पढ़ चुका, सब पढ़ चुका। और आज सीबीआई जिस तरीके से खोज कर रही है उस कलाकार की हत्या की, उसके सुसाइड की, जो भी हो,
आज पूरी बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा हुआ है। कई लोगों को डाउट है कि कब मेरा नंबर आ जाए, कब मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि सीबीआई के जो लोग होते हैं वो सब साइकोलॉजी पढ़े होते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़े होते हैं, और वो सारे पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात करते करते ही 10 पॉइंट वहां से निकाल करके आपसे क्वेश्चन बना लेंगे और राज खुलता है, खुल रहा है राज। अब ड्रग्स के बारे में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये षड्यंत्र आदमी रच तो लेता है, रच तो लेता है। जैसे एक बार, अभी 10 मिनट है 1 घंटे में, एक बार एक सेठ के बच्चे को बहुत आभूषण पहना रहता था, राजकुमार जैसे था, और एक फकीर एक स्थान पर अपने अड्डे पर बैठा रहता था। उसे लोग बड़ा निष्प्रही माना करते थे और वो कैसे उस दिन वो सेठ का बच्चा उसके हाथ लग गया और उससे आभूषण उसने मांगे। उसने कहा तुम आभूषण ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर मुझे छोड़ दो। मगर उसने कहा कि तुम बताओगे तो किसी न किसी को कि मुझे उस जगह पर आभूषण मेरे छीने हैं। उसे डाउट हो गया, उसने उस बच्चे के सारे आभूषण उतारकर उसकी हत्या कर दी। पहले उसने कहा कि देखो, तुम अगर मेरी हत्या कर दोगे तो कहीं ना कहीं से ये पोल खुल जाएगी। वो कहता, पागल, इस जंगल में कोई नहीं है, तू और मैं हूं बस। और वहीं एक तालाब छोटा सा पानी का भरा हुआ था, उसमें बुलबुले उठ रहे थे। वो बच्चा कहता है कि ये बुलबुले ही बता देंगे कि तुमने हत्या की है। बोले पागल है क्या, ये बुलबुले हत्या बताएंगे? बुलबुले कोई बोलते हैं क्या? बुलबुले कुछ सुनते हैं क्या? बुलबुले देखते हैं क्या? बोले तुम मारो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊंगा, मगर एक दिन बाबा तुम नहीं पकड़े जाओ तो मेरा नाम बदल देना। वो हंसा, क्योंकि जो खलनायक गुंडे बदमाश होते हैं इनका हंसना अलग होता है, और जो सज्जन होते हैं वो हंसते नहीं हैं, वो मुस्कुराते हैं। आपने देखा होगा, रावण ठहाका लगा करके हंसता था, मगर राम मंद मंद मुस्कान के साथ हंसते थे। जितना सज्जन होता जाएगा आदमी, उसकी हंसने की आवाज नहीं निकलेगी, वो मात्र एक मंद मुस्कान। आप देखना आचार्य श्री को, आचार्य श्री कभी ठहाका लगा के नहीं हंसते, उनकी आवाज ही नहीं, मुस्कुरा देते हैं बस। और एक मुस्कान जिसे मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। तो जैसे जैसे वो महान पद पर, परम पद पर पहुंचता जाता है, वैसे वैसे वह अपने आप को संकुचित करता जाता है। हंसना, ठहाका लगाना ये सभ्यता का प्रतीक नहीं है। नीति शास्त्रों में भी आया, मुस्कान बस, दांत भी ना निकले तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ें, नीतियां पढ़ें। और उस बच्चे ने कहा, वो हंसा, ये बुलबुला बताएगा, देखता हूं। और उसने खटाक से खंजर निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह मर गया। सेठ का बेटा था, उसकी खोज चारों तरफ से चल रही थी, चारों तरफ से चल रही थी।
जब वह खोज गुप्तचरों के पास पहुंची तो गुप्तचरों ने खोज करते करते उस साधु के पास पहुंच गए और उस साधु के पास पहुंचकर एक, जिसे अपन आज सीबीआई कहते हैं, पहले गुप्तचर के नाम से जाने जाते थे, और वो गुप्तचर ऐसे भेष में था और उस साधु का भगत बन गया। सीबीआई आदमी ऐसे अगल पागल टाइप के रहते हैं। मेरी भी कई बार मुलाकात हुई दीक्षा के पहले, तो मैं तो एक दिन उससे ऐंठने लगा, मगर हमने देखा इसको कुछ बोलने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने सोचा जरूर ये कोई आदमी पहुंचा हुआ है। वो चला गया एक दिन। दूसरे दिन मुझे बताया, पागल है क्या तू, ये अफसर अभी नया अफसर आया है सीबीआई का। तो मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, ये अभी 50 कदम आगे ही रहता, तुम्हें पता नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं। अभी दूसरे दिन जब वो आया तो मैंने उससे सर करके बात करी, मगर उसने अपनी वही हरकत चलाई कि ये और छेड़े मुझे, मगर दूध का जला तो छाछ को फूंक के पिए। मैंने कहा इनसे दुश्मनी कभी नहीं लेना। तो ऐसा वह अफसर और गुप्तचर उस साधु के पास रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा, उसका जूठा खा ले। ये सीबीआई इतनी खतरनाक होती है, चाट के ठेले के चाट के पत्ते जूठे यूं चाट लेंगे। ऐसे भी मैंने देखे सीबीआई, ये उस केस को पकड़ने में क्या क्या नहीं करते। अब उसने उसका जूठा भात, उसका जूठे उसके कपड़े धोए। कौन? वो अफसर, गुप्तचर। और जब 6-8 महीने हो गए तो एक बार फिर बुलबुले उठे उस पानी में, बुलबुले उठे। तो उस साधु को बुलबुले देख करके हंसी आ गई। साला कहता था ये बुलबुले ही एक दिन तुझे फंसाएंगे, मन में सोच रहा है। और सीबीआई तो चौकन्ना था, गुप्तचर। बोले गुरुजी क्या देख रहे हो पानी में? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं, आज बहुत प्रसन्न हो आप, इस पानी के बुलबुले देख करके आपके चेहरे पर एक अलौकिक हंसी आ रही है, क्या बात है? बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले आप बताओ। और अब 6-8 महीने से भगत बन गया था। तो जब आदमी भगत बन जाता है तो फिर अंदर की बातें धीरे धीरे सब खुलने लगती है, बताने लगता है। बोले नहीं नहीं रहने दे, चल काम कर, झाड़ू लगा वहां। बोले गुरुजी मैं तो झाड़ू लगा दूंगा, आपका गद्दा लगा दूंगा, आपकी रजाई साफ कर दूंगा, साफ कर दूंगा, मगर आज आप बड़े प्रसन्न हैं, आप मुझे बताओ। अरे बोले कुछ नहीं, मैंने एक वो सेठ के लड़के की हत्या की थी ना, तो वो कह रहा था ये बुलबुले ही बता देंगे। बुलबुले कभी बोलते हैं? बोले नहीं गुरुजी क्या बात करते, वो भी साला मूर्ख ही था। मर गया क्यों? अरे मैंने तो 5 मिनट में मार दिया, उसके सारे आभूषण आभूषण सब पड़े रखे हुए। अच्छा, वाह गुरुजी वाह। और जब गुरुजी को घबराटे में सुलाया, ऊपर से 2 रजाई और डाली, कंबल डाल दिया, और रातों रात गुप्तचर भागा और पुलिस को लेकर के आया और उस दुष्ट को पकड़ लिया। तो गुप्त बात तुम कितनी भी छुपा करके रखो, कभी ना कभी राज खुल जाता है। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपनी आवाज सजा लो, जब तक श्वास नहीं रुक पाए तुम अपना इतिहास बना लो। तो जीवन को कुछ इस तरीके से जियो कि तुम्हारा कोई राज ही ना रहे, बिंदास रहो, अपना सिद्धांत बना लो, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। आओ तो बैल कम, जाओ तो भीड़ कम। चिंता ही करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, मस्त रहो अपने आप में।
और जो व्यक्ति अपने आप में मस्त बिंदास रहना चालू कर देता है, उसके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती, और आती भी हैं तो चली जाती है। इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि हम बदनामी से बचें। जो मैंने बीच में कहा था पहले, बद से बदनाम बुरा होता है। 3-4 उदाहरण दिए। बरचोर बनिए की दुकान अजमेर में, प्रमाणिक, वो भाई बैठी। ललितपुर में शक्कर चोर की दुकान। ऐसे और भी कहीं ना, जूता वाला, अरे उसके बाप के जूते की दुकान थी, मगर अभी भी जूता वाला। तो ऐसी बदनामी जब हो जाती है, बुरा तो लगता है। जब कोई बाप के 3-4 पीढ़ी की बात कोई उखाड़े वर्तमान में, तो आग तो लगती है। तो तू ऐसे कुल में पैदा ही क्यों हुआ जिसके बाप के बाप चोर थे? तू भी कहीं ना कहीं तेरा चोर में हिस्सा होगा, कई जन्मों से होगा, जब ही तेरा जन्म भी ऐसे कुल में हुआ। तो ये बदनामियां अपने जीवन में विनाशक होती हैं। आज रक्षाबंधन पर्व सारी दुनिया में मनाया जाता है, मगर उन चारों मंत्रियों को जो लोग अपनी दृष्टि से जो देखते हैं, क्या उन्हें मान सम्मान दे सकते हैं? अबे आज अंजन चोर जैसे व्यक्ति मुनि बन गए, मुनि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष चले गए। फिर भी पूज्य समनभद्र स्वामी ने जब उनकी कथा में नाम लिखा, निशांकित अंग में जब उनका नाम लिखा, तो अंजन चोर, बोलो केवली भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, फिर भी अंजन चोर। सिद्ध भगवान बनने के बाद भी अंजन चोर के नाम से जानते हैं लोग। अब ये कब तक चलेगा अंजन चोर? 81,400 कुछ वर्ष तक। जब भी कोई सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करेगा, भले वो 100 कथाएं सुनाकर के निशांकित अंग की चर्चा करे, मगर अंजन चोर की चर्चा जरूर करेगा। तो अंजन चोर सिद्ध भगवान बन गए, निरंजन बन गए, उसके बाद भी बद से बदनाम बुरा होता है। और आदमी अपने गांव में और कर ले, तो उसका जीवन तो फिर बेकारी हो गया। इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि तुम जहां खड़े हो जाओ, तुम्हें घेर करके लोग खड़े हो जाए, तुम्हारा आदर और बहुमान करें, तुम्हें वात्सल्य से भर दें, तुम्हें प्रेम उड़ेल दें, और तुम्हारे आंख के इशारे पर सारे के लोग चल जाएं। ऐसा समर्पण, ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार, ऐसी करुणा, ऐसी दया अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
परम पूजनी द्वादशांग चिन्वाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।